श्री विष्णु पुराण श्री विष्णु पुराण का छठा अंश चल रहा है। आज है केशी ध्वज और खांडिक्य की कथा। पराशर जी बोले, श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय क्या है? जो हम धार्मिक कार्य करते हैं नियम पूर्वक, जैसे वेदों का अध्ययन करना, ऐसे और स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्मा ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित यानी ज्ञान के विषय होते हैं। स्वाध्याय से योग होता है और योग होने से क्या होता है कि वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र है। कि ईश्वर के दर्शन के लिए एक तो स्वाध्याय कि नित्य धार्मिक कार्य, वेदों का अध्ययन नियम पूर्वक भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं वो स्वाध्याय होते हैं। और दूसरा है योग, यानी भगवान से जुड़ना, भाव से जुड़ना, अच्छी चीज़ों से जुड़ना। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूँगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिस योग से मैं भगवान को देख सकूँ। पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। केशी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, वो बता रहे। मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, यह खांडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ? पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज यानी असीम ध्वज और कृत ध्वज नामक दो पुत्र हुए। इनमें कृत ध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृत ध्वज का पुत्र केशी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण थे और केशी ध्वज आध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में काल क्रम से केशी ध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य, देखो केशी ध्वज आध्यात्म विद्या में विशेषज्ञ था, उसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को पराजित करने में लगे थे। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशी ध्वज ज्ञाननिष्ठ था तो भी अविद्या यानी कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु यानी हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता,
आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। खांडिक्य को परास्त कर लिया, राज्य से हटा दिया, खुद राज्य करने लग गया। यह सुनकर केसी ध्वज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा, तपस्या कर रहा है। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णा जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा, तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केशी ध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। पराशर जी बोले, यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि पारलौकिक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। पराशर जी बोले, तब खांडिक्य जनक ने अपने पुत्र केशी ध्वज के पास जाकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशी ध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृतांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशी ध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आई और क्रम से संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवभृत यानी यज्ञांत स्नान के अनंतर कृत्य होकर राजा केशी ध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केशी ध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ, ऐसा समझो।
मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। पराशर जी बोले, तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा, आप इसे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं? यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परामर्श क्या और कैसा है, इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले, यह कहकर राजा खांडिक्य केसी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केसी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल है, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं, तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। देखो, पहले हम संसार में रहते थे तो हम यही सोचते हैं, इससे परामर्श ले ले, इससे परामर्श ले ले, इससे पूछ ले, और हमारा दिमाग सटक जाता। क्यों? क्योंकि संसार में हमें अच्छी राय देने वाला ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखना। मंत्रियों ने क्या कहा? वो वन में तपस्या कर रहा है खांडिक्य, ठीक है, और मंत्रियों ने क्या कहा कि इसको मार डालो। पर उसने चिंतन किया, खांडिक्य ने, कि यदि मैं इसको मार डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा पृथ्वी पर, और इसको पारलौकिक धन, मुक्ति मिलेगी, मतलब इसको। और यदि मैं इसको नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेंगे, मतलब इस लोक के ऊपर। चिंतन किया ना खुद ने? नहीं किया क्या? दूसरा, जब वो गुरु दक्षिणा देने आ रहा है तो मंत्रियों से परामर्श लिया, और मंत्रियों का परामर्श क्या था कि राज्य मांग लो। पर उसने आध्यात्म विद्या का ज्ञान मांगा कि वो कर्म की विद्या बताओ जिससे सारे क्लेश खत्म हो जाए। और सत्संग, हमें हमारे गुरुदेव का सत्संग हमें ये ही ज्ञान कराता है कि मनुष्य को हमेशा सोचकर, समझकर, विचार करके, परिणाम को देख करके कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म होना चाहिए जिसमें अहित नहीं हो, हित हो सबका। कोई के भी जीवन में क्लेश नहीं हो। लेकिन असुरों ने ऐसे कर्म किए कि सबके जीवन में क्लेश पैदा कर दिया, भगवान के जीवन में भी क्लेश पैदा कर दिया, कलह पैदा कर दी। पर सत्संग में आने के बाद में हमें पता चलता है, ठीक है, देखो हमारा जिनके साथ प्रारब्ध है वो प्रारब्ध तो सामने आएगा। किसी से भिड़ंत होनी है तो भिड़ंत होगी। अब दोनों राजा आपस में मिल रहे हैं, देख लो, लेकिन चिंतन तो शुद्ध होना चाहिए ना हमारा। ये तो हम परिणाम तो सोचें। किसी ने कह दिया और हमने वही रास्ता अपना लिया। देखा देखी, कभी भी मनुष्य को देखा देखी किसी से ऐसे वैसे से पूछकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, परिणाम देखना चाहिए। देखा देखी आप दवाई तो नहीं लेते, लेते हो? नहीं लेते दवाई। और भी बहुत काम देखा देखी नहीं करते।
राय ज्ञानी से लेनी चाहिए, परामर्श। और राय पूछो सबसे परिवार में, तो परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार में हम सबसे पूछें, बात करें बैठ के, लेकिन चिंतन अंदर होना चाहिए इष्ट के सामने बैठकर। और प्रार्थना रोज़ करनी चाहिए अपने इष्ट से कि हे भगवान, मेरे से ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो जाए जिससे मेरे कर्म के द्वारा किसी दूसरे के जीवन में क्लेश, ग्रह क्लेश, जीवन का क्लेश, दुख, चिंता हो जाए। भगवान चाहे मेरे जीवन में हो जाए लेकिन दूसरे के जीवन में नहीं हो, किसी के भी जीवन में नहीं हो क्लेश। यदि आप ऐसी प्रार्थना करते हो तो वास्तव में आप मान के चलो, आपको श्लेष की प्राप्ति होगी, महेश की प्राप्ति होगी, और तब आपको स्वदेश मिल सकता है। कर्म फिर उसमें ये नहीं है कि ये ऐसी है और ये ऐसी है, चाहे कोई कैसा भी हो। हाँ, पात्र देख करके, सुपात्र और कुपात्र देख करके देना चाहिए। जो दान देना है, धर्म देना है, ज्ञान देना है, ये बात आप ध्यान रखना चाहिए आपको। ये नहीं कि यहाँ पे बोल दिया सब है तो अब आप तो कह दोगे कि कुमारी लड़कियों के बच्चा क्यों नहीं होता, तो ये ऐसा संभव है क्या? कभी है ही नहीं। और उसके बावजूद भी यदि किसी ने यूट्रस निकलवा लिया, बच्चादानी निकलवा ली, और फिर कहे मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा रहने का स्थान ही नहीं है तुम्हारे अंदर, और कह रहे हो भक्ति में भगवान दर्शन नहीं दे रहे, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, भगवान नहीं दर्शन दे। अरे वो हृदय ही नहीं है। बच्चे के लिए तो बच्चादानी होती है और भगवान के लिए हृदय दानी होती है। अब हृदय दानी है ही नहीं। आप बताओ, सबसे बड़ा दानी है वो जिसने विकारों का दान कर दिया, सबसे बड़ा दानी है। आप वस्तुओं का दान कर दोगी, कपड़ों का कर दोगी, मिठाई का कर दोगी, लेकिन विकारों का दान नहीं कर पाओगी, क्योंकि जब तक सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक कर ही नहीं पाओगी। मैं तो गुस्सा नहीं करना चाह रही थी, पर क्या करूं, हो ही गया। हो गया तो हो गया, अब क्या है। एक बार कपड़ा जल गया तो जल गया, जलने के बाद में कितना ही जल डालो वो तो जल गया, फिर क्या है, पानी डालते रहो। अब आप कितनी कोशिश करो आपकी जवानी नहीं आ सकती, कितनी भी कोशिश करो, जवानी में प्राणी समझता नहीं है। जी तोड़ हड्डी तोड़ मेहनत कर लेगा धन कमाने के लिए, पर भक्ति के लिए, भगवान के लिए वो आराम से करने वाली भक्ति भी नहीं करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बात हमेशा क्लियर करनी चाहिए, जिससे कोई को दुख नहीं हो, चिंता नहीं हो। आधी अधूरी बात नहीं करनी चाहिए, झूठा धांसा नहीं देना चाहिए। काम कर दे, हाँ कर दूंगी, काम कर दे, हाँ कर दूंगी, बस कर दूंगी, और 1 महीना तक निकाल देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं। क्लियर बोल दो ना, सामने वाले को धोखा क्यों देते हो? दाग की चीज़ आपको पसंद नहीं है तो सामने वाले को कैसे पसंद होगी? एक तो दाग और एक राग, जब तक ये 2 चीज़ रहेगी तब तक भगवान से अनुराग नहीं हो सकता। दाग लगे हुए हैं जगह जगह। अब दाग क्या होता है? धब्बे, जैसे कपड़े के दाग लग गया, चाय का, शरबत का, कोई दही गिर गया उसका, घी गिर गया उसका, कोई चिकना गिर गया, दाग लग गया। या फिर फोड़े फुंसी हो गए तो दाग रह गया, किसी के चिकन पॉक्स निकल जाता है तो दाग ही दाग हो जाते हैं। तो ऐसे ही मन के ऊपर दाग, दिल के ऊपर दाग लगे हुए हैं, विकारों के, कर्मों के, ईर्ष्या द्वेष के, इनके। और राग यानी मोह है,
ईर्ष्या द्वेष ये, तो ये दो चीज़ के होते हैं, आप कैसे भगवान से मिलोगे? ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता? भैया पेन बहुत बढ़िया है, लेकिन रिफिल में स्याही नहीं है, अब कैसे चलेगा? चल सकता है क्या? पेन बहुत बढ़िया है, कम से कम भी 500 रुपये का पेन है, एकदम चमकदार, गिफ्ट में दिया हुआ है। रिफिल तो है पर उस बिना स्याही की रिफिल है। अब आप पास कैसे होगे? ऐसे कार्य तो सब कर रहे हो, लेकिन प्यार की स्याही नहीं है, तो पास कैसे होगे? शहंशाह को कैसे पाओगे? कैसे पाओगे शहंशाह को, बताओ? बच्चों को आप कितनी बार कहते होंगे पेंसिल सिली हुई नहीं, ला बेटा सिल दूँ, इरेजर ले ले मिटा देना। तो हमें भी अब मिटाने का अवसर मिला सत्संग के माध्यम से। हमारे जितने भी कर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, हिंसा के हुए हैं, मन वाणी कर्म से, तो ये इरेजर ही तो मिला हुआ है हमें, यहाँ पे इरेजर मिल रहा है। रोज मैंने क्या कहा था, रोज क्या मिलता हमें? गुरु मंत्र, रोज गुरु मंत्र मिलता है, और कितना छोटे छोटे मिल रहे हैं अभी। तो आज का क्या था गुरु मंत्र? संशय क्यों? यात्रा कितनी सुंदर अमृतवाणी, देखो विभीषण ने संशय किया क्या? यात्रा मांगलिक हुई ना, भगवान मिले ना। सबरी की यात्रा मांगलिक हुई ना, उसने संशय किया क्या? नहीं किया, भगवान मिले ना, उसकी यात्रा मांगलिक हो गई, वो भगवान के पास पहुंच गई अपने गंतव्य स्थान पर। और हमारी यात्रा मांगलिक नहीं होती है संशय के कारण, तो हम यहीं पे वापस आ जाते हैं, काम नहीं बना, अब सगुन हो गए, काम नहीं बना तो दोबारा करो, तो काम नहीं बना भगवान से मिलने का, तो दोबारा और योनि में आ जाओ। बताओ आप, प्रहलाद की यात्रा मांगलिक हुई ना, ध्रुव की यात्रा मांगलिक हुई ना, पर रावण की वो यात्रा मांगलिक नहीं थी, क्यों? उसमें संशय था भगवान के प्रति। तो भक्ति करने के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई भी कैसा भी हो, भक्ति से तो शुद्ध हो जाता वो, असुर भी देव बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है, और मनुष्य भी असुर हो जाता है। देवता भी असुर हो गए थे जब हत्या कर रहे थे, तब प्रहलाद को मारने के लिए कयादू को ले गया इंद्र, तो तहस नहस कर दिया। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तब, तो इंद्र में, देवता में और असुर में अंतर ही क्या है? अपहरण कर लिया था कयादू का। तो जो असुर जैसे काम करे वो असुर है, फिर चाहे कोई भी हो, चाहे देव हो और चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, चाहे कर्म से होता है ये सारा। तेरे कैसे कर्म है, तू तो राक्षसी हो रही है, कर्म से ही तो कहते हैं हम। तो यात्रा मांगलिक विश्वास से होती है। उसको विश्वास था सबरी को अपने गुरु के वाक्यों पर, था ना, तो भगवान गए, यात्रा मांगलिक हो गई उसकी। अब है ब्रह्म योग का निर्णय। केशी ध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य से बोल रहे हैं कि भाई क्षत्रियों को तो राज्य ज़्यादा प्रिय होता है, फिर तुमने निष्कंटक, कोई परेशानी नहीं, राज्य मांग सकता था तू गुरु दक्षिणा में। खांडिक्य बोले, हे केशी ध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्यादि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। सोचो, हम क्या है, ज्ञानी के ज्ञानी, हमारी तो बहुत इच्छा होती है संसार के सुखों की खाली। मज्जाल है कोई 5 रुपये भी हमसे ले जाए, उसके लिए भी हम 1000 बहाने करेंगे।
बहुत गलत काम करते हैं पैसों के लिए लोग। ठीक है वो करते हैं, उनकी गलती नहीं है, लेकिन सत्संग में आने के बाद तो ज्ञान होता है। कोई का आदमी भी करता है तो सत्संगी को तो ज्ञान देना चाहिए, चाहे माने नहीं माने। जब वो कोई भी इंसान अलग से चिंतन करता है तो वो सोचता है कि हाँ बात तो सही करी है, पर हम भी उनके साथ में साथ मिल जाते हैं। ऐसी आदत होती है कईयों की। तो क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थतावश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष नहीं होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होता है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है कि जो उत्तम क्षत्रिय हैं उनका राज्यादि के लिए याचना करना धर्म नहीं है, महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या यानी पालनादि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़ जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते, और हम लोग तो इतना कहते हैं कि घर में हमारी चलनी चाहिए। बस यही है लड़ाई। पत्नी सोचती मेरी चले, पति सोचता मेरी चले। ये अहंकार के मद में उनको होश ही नहीं रहता, ये अहंकार के नशे में चूर रहते हैं। नशा तो सभी करते हैं, एक तो शराब का होता है, एक अहंकार का नशा होता है। और आपकी चल भी जाएगी तो आपको कौन सी पूजा होनी चालू हो जाएगी आपकी, बताओ। खुद को तो मनुष्य को पता ना कि मेरे में कितनी योग्यता है, लेकिन ना मैंने कह दिया इतनी बजे आना तो आना, इतनी बजे जाना तो जाना, इतनी बजे खाना तो खाना। अरे सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, घर में घर के धनी को धीरानी को व्यवस्था जचानी चाहिए, टाइम टू टाइम काम होना चाहिए। नहीं आज 11 बजे खाना खा लिया, कल 12 बजे खा लिया, परसों 2 बजे खा लिया, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक ढंग से हमारा गृहस्थी का कार्य होना चाहिए। हम तो सत्संग में आते हैं, यदि हमारा कार्य ऐसे होगा रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं तो हम सुबह सत्संग में कैसे आ पाएंगे। पर ऐसा नहीं है एक दिन तो हमने कह दिया 9 बजे खा लो, दूसरे दिन हम ही 11 बजे खा रहे हैं। किसी को समझाने के लिए पहले खुद को समझदार बनना पड़ता है। न्याय करने के लिए पहले खुद को न्यायमूर्ति बनना पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केसी ध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक्य जनक को साधुवाद किया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ, अविद्या द्वारा, ठीक है। और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुल नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। अविद्या के कारण विवेक संपन्न नहीं होता। देखो, एक तो होता है कि ये संपन्न परिवार से यानी कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्संग हमें विवेक संपन्न बनाता है। और जो विवेक संपन्न बन गया उसके जीवन में भी, उसके आसपास के एरिया में भी संपत्ति बनी रहती है। सिर्फ परमेश्वर का ही भाव इर्द गिर्द रहता है।
जो विवेक संपन्न है। विवेक खत्म कब होता है प्राणी का? क्रोध के कारण अविवेकी हो जाता है वो। क्रोध क्यों होता है? दुख क्यों होता है? अहंकार के कारण। गुरुदेव ने अमृत वाणी में बताया कि दुख क्यों होता है? अहंकार के कारण दुख होता है। दुख होके भी अंदर ही अंदर पी जाए, सामने वाले से बदला नहीं ले तो भी बहुत बड़ी बात है। सबका प्रारब्ध टकराता है, यहाँ तक कि पशुओं का भी हमारे साथ कोई प्रारब्ध वो टकराएगा। चलते हुए कुत्ता खा जाएगा, चलते हुए गाय मार लेगी। सावधानी बरतनी होती है, फिर भी सावधानी रखते हुए यदि प्रारब्ध में है तो वो काम होके ही रहेगा। बचना होगा तो 3 मंजिल से गिर के भी बच जाओगे, और मरना होगा ठोकर खा के भी मर जाएंगे। विवेकी मनुष्य की ये पहचान होती है कि वो सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। सब चीज को देख करके आगे बढ़ता है। ये विवेकी मनुष्य की पहचान है। तो वो शांत रहता है। और सत्संग, बिना सत्संग विवेक न जागे। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होती। लेकिन ये नहीं है कि भैया तुम आज आ गए कल नहीं आए, परसों आ गए तरसों नहीं आए। सत्संग नित्य सत्संग करने से विवेक जगता है। क्यों? क्योंकि किताब का पूरा कोर्स बच्चा करता है, एक दिन भी एब्सेंट रह गया और उसी दिन वो चीज़ पढ़ा दी, और वो सोचा क्या पढ़ लेंगे, और वही पेपर में आ गई 4 नंबर की, और वो 4 नंबर ही कम आ गए। टॉपर था लेकिन 4 नंबर कम हो गए। छोटी स्कूल में क्या बताया जाता है? 5 फलों के नाम बताओ, 5 सब्जियों के नाम बताओ, 5 बड़े शहरों के नाम बताओ, 5 जंगली जानवरों के नाम बताओ, 5 पालतू जानवरों के नाम बताओ। किसी प्रश्न आया कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? बच्चे ने लिखा दूसरे विश्व युद्ध का तो नहीं पता, लेकिन आज हमारे घर पे मेरे मम्मी पापा का युद्ध जरूर हुआ था। पेपर में लिख दिया। अब उसको विश्व युद्ध का और का पता नहीं होगा। तो इसका ये थोड़ी मतलब कि उसको नंबर मिल जाएंगे। आप बताओ। तो विवेकी मनुष्य हर चीज़ को परख करके फिर आगे बढ़ता है। ये विवेकी मनुष्य की पहचान है। और अविवेकी मनुष्य वो तो कोई कहता है तो कर लेता है, अपनी मनमानी कर लेता है, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो अविद्या के विषय में बता रहे हैं स्वरूप। संसार वृक्ष की बीज भूता ये अविद्या 2 प्रकार की है। अनात्मा में आत्मबुद्धि, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। अनात्मा में जो आत्मा ही नहीं है उसमें तो आत्मबुद्धि लगाते हैं, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है। ये अविद्या है, अविद्या का कारण है ये कि ये कुमति जीव, कि कुमति वाला है वो जीव। सुमति और कुमति, कुमति उल्टे रास्ते पे चलाती है सबको। मोह रूपी अंधकार से, जो मोह में पड़ा हुआ, सच्ची में मोह तो अंधकार में लेके जाता है, बिना कारण तो चिंता देता है।
बिना कारण दुखी करता है और उल्टा ही उल्टा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कौन? मोह है। क्लियर है ना? बताओ, आप सब मोह से ग्रसित तो हो। मोह की बीमारी मनुष्य को लाचार बना देती है, अंधकार में लेके जाती है। अंधकार से आवृत होकर यानी ढका हुआ होकर इस 5 भूतों से ये शरीर बना है, इसमें मैं और मेरापन का भाव करता है। खाली मोह, मैं और मेरापन, बस, और किसी को सहन नहीं करता हूँ। अपने बच्चे को तो एक दिन में 1 किलो सेव खा ले चाहे, और दूसरे का बच्चा एक भी खा लेगा तो देख छोटो सा लागे 1 सेव खा गो। खुद के बच्चे 4-5 होंगे, 1-1 नारियल का पानी पिला देंगे, और दूसरे का एक भी पिला, देख 50 रुपये नारियल का पानी पी गए। देखा है मैंने, बहुत देखा है ऐसा। ताज्जुब की बात है, इतना ये खुद के लिए भी तो इतना कर रहे हैं। यदि किसी को पिला दिया तो पुरुषार्थ ही तो हुआ ना। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, संतों के तो यहाँ सभी अपने होते हैं। संतों के नहीं होता है कि भाई मेरे से पैदा हुए वही मेरे बच्चे हैं क्या, नहीं तो वो संत ही कैसा, भगवान ही कैसा। उसके लिए तो सभी संसार के प्राणी, और वो तो प्रार्थना भी ये करता सर्वे भवन्तु सुखिनः का, ऐसा है। तभी तो संत का हृदय विशाल होता है। लेकिन हमारे अंदर भी थोड़ा सा तो गुण आना चाहिए ना, होता है ऐसा। नाश्ते में करवाना होगा तो भी हम 10 बार सोचेंगे किसी को। जबकि आत्मा प्रकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन यानी देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। शरीर हम नहीं है। और आत्मा का ज्ञान है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जाएगा कि आत्मा का ज्ञान है वो दिया नहीं जाता, आपको ही अनुभव होने लग जाएगा। आपका भीतर से डर खत्म हो जाएगा, मान खत्म हो जाएगा, लज्जा खत्म हो जाएगी। शरीर के भाव में ना तब तक हमारा कुटुंब, हमारा समाज, हमारा परिवार, इसको आगे रखते हैं। ये समाज है, ये कहाँ आगे बढ़ने देता है? समाने नहीं देता है भगवान में। लेकिन संतों का समाज है वो समा बांध देता है, समा जला देता है, समाने का भाव देता है। और भक्त है वो संतों के समाज में बैठते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के धरा को जल और मिट्टी से लिपते पोते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृतिका यानी मृणमय अन्न और जल की सहायता से स्थिर रहता है। किसी का तो ये शरीर पाप की पोटली है, किसी का धर्म पुण्य की पोटली है, ज़्यादातर तो अन्न की पोटली है। टल्लम टल्ला अन्न से एक टाइम ना नहीं मिले ना तो रन अन्न के लिए रन करते हैं सारे दिन। अन्न नहीं खाओ नींद नहीं आएगी। संत की भक्ति में कभी भी भिन्नता नहीं रहती। भिन्नता का भाव खत्म होता है हमारे गुरुदेव की भक्ति में, और भिन्नता का भाव रहेगा। मैं आंतरिक बात बता रही हूँ आपको, तो आपके जीवन में खिन्नता बनी रहेगी, चाहे लाख कोशिश करो। और ये खिन्नता की बीमारी
भिन्नता से आती है, और भिन्नता गुरु की कृपा से छूटती है, तो वो अभिन्न होता है। फिर वो देखता है कि इसके तकलीफ हो रही है तो मेरी ही हो रही है, इसके बच्चे की हो रही है तो मेरे ही बच्चे की हो रही है। ऐसा भाव बन जाता है, अभिन्न का भाव। भगवान से अलग भाव बनता ही नहीं है। आज सुबह कितनी अच्छी बात बताई संत मणि की, वाणी की शक्ति का कितना अच्छा बताया। वाणी से प्रकाश फैलता है। अभी मैं वाणी से आपको गलत गलत शब्द बोल दूंगी तो वाणी में शक्ति कहाँ रहेगी? वाणी में श्राप देने की शक्ति, वाणी में वरदान देने की शक्ति। वाणी से हम पागल बना देते हैं आदमी को। देख लो, किसी को भी पागल बना सकते हैं और किसी को भी ज्ञानी करा सकते हैं वाणी से। एक औरत सच्ची मुच्ची में पागल बना रही थी, जी थे बहुत सुंदर हो, मेरे लिए तो थे ही सुंदर हो, थे अच्छा हो, थे वो। वो बोला तन चाहे क्या बता दे। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं सुंदर हुई नहीं। तू बता तो ना चाहे के। बोला नहीं, भीतर से बहुत सुंदर हो तू, मना भीतर से कद देखी। तू पागल बनाना छोड़ दे और सही सही बात कर। बोले जी माँ को फोन आयो, आज बुलाए अपन दोनों। तो बोले लाइन पर आना। हम बिना कारण डरते हैं। डरने की जरूरत ही नहीं है किसी से। क्लियर बात करो, डरने की क्या जरूरत है? सामने वाला एक बार गुस्सा भी है तो दोबारा सोचेगा कि गलती तो मेरी है। मैं आप लोगों को कई बार बोल भी देती हूँ, तो भी बोलती हूँ अच्छे भाव से हूँ, फिर भी मैं चिंतन मनन करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे को अच्छे भाव से बोलना था, तो अच्छे शब्द भी बोलना चाहिए था। तो चिंतन मनन तो हम करते ही हैं बाद में, दूसरों के सामने ना मैं तो सही हूँ एकदम, पर अंदर ही अंदर हमें हमारा ही व्यवहार कचोटता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही सोचो, आप कुछ भी करने से पहले आप अपने ऊपर लेके देखो। किसी के बच्चे के लिए सोचने से पहले आप अपने बच्चों पे लेके देखो। किसी के पति के लिए गलत सोचने के से पहले अपने पति के ऊपर लेके देखो। बस फिर आपके लिए यदि कोई गलत धारणा बनाता है तो आप निश्चिंत हो के सो, भगवान आपके ऊपर वरद हस्त बनाए रखेगा। डरो, आप कहोगे आप तो कहते हो डर निकल जाता। डरो, गलत काम करने से डरो, किसी को दुख देने से डरो, दुर्व्यवहार करने से डरो। इनसे डर होना चाहिए। जैसे आप सांप से डरते हो ना सांप से, अभी सांप आ जाए तो डरने लग जाए हम अलग से ही। तो वैसे ही असत्य से डरो, क्रोध से डरो, ईर्ष्या से डरो। डरो का उल्टा, डरो का उल्टा हाँ, रोड पे आ जाएगा। यदि इन चीज़ों पे नहीं तो हम कहते हैं हम तो रोड पे आ गए। रोड पे आ जाएगा वो इंसान, देख लो। इन चीज़ों से तो आपको डरना चाहिए। आप तो तुरंत शामिल हो जाती हो, हर किसी की बात में शामिल हो जाती हो। संत तो हंसना सिखाता है, आप रुलाना सिखाती हो किसी को। ऐसा कैसे? ये कौन सा सौदा हो गया बताओ? भगवान से मिलना है तो कुछ नहीं चाहिए। रोज गुरु मंत्र दे रहा है हमारा गुरु। तो परसों कल क्या दिया था? जंग, कि जंग करो, खूब जंग करो, ये कहा था ना? तो क्या कहा था? हे प्रभु,
तेरी शरण में आई तो मेरी जंग मिटी, अंदर ही अंदर विचारों की, भावनाओं की, और मुझे विश्वास हो गया जन्म मरण की भी जंग मिट गई। अब तेरा संग हो गया तो ये जन्म मरण की जंग क्या करेगी, ये वासना की जंग क्या करेगी, ये देखा देखे की जंग क्या करेगी। मोर्चा बांध लेते नहीं तो एक दूसरे का। तो गुरुदेव से प्रार्थना है, प्रभु तेरी कृपा से तेरा संग हुआ तो मेरी जंग मिट गई, क्योंकि तूने मेरा हाथ पकड़ के जंग से हटा दिया और तेरा ऐसा रंग चढ़ाया कि मेरा तो जीवन ही रंगोली बन गया। अब मेरी बाहर की रंगोली भी छूट गई और तूने दिखाया कि सबका एक ही रंग है, एक ही रंग में रंगे हुए हैं हम सब, पर हमें शरीर का देख रहे हैं हम, खाली कपड़ों का देख रहे हैं, एक ही आत्मा का रंग है। और जल के सहायता से स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर 5 भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया। कौन से 5 भूत है बताओ। ये सब नहीं समझते। क्षितिज जल पाव गगन समीरा बोलते, हिंदी में बोलो, आकाश धरती इन 5 भूतों से शरीर बना है। तो इनकी शक्ति तो हमारे अंदर होनी चाहिए। इनकी शक्ति नहीं होगी हमारे अंदर तो फिर हम तो बिना ही कारण खा रहे। कोष भी खूब है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, बहुत कोष है, बताया हुआ मेरे को, मेरा फिर बता देंगे। यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। ज्ञान रूपी गर्म जल से धूलि धो देते हैं, किसकी, मोह की धूलि, तो श्रम खत्म हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को पा लेता है। वो मोह के कारण ही देख लो वो बार बार जन्म लेता है। मोह के कारण ही चित्त गंदा हो जाता है। और मोह का मैंने आपको अच्छा बताया ना कि दूसरे बच्चे के तकलीफ हो रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है, बुखार हो रही है और हो रही है, ओहो जी आज तो पड़ोस में मिल के आएंगे, बीमार हो रहा है उनका बच्चा, क्योंकि वो भी मिलने आई थी। मिलने जा रही है लेकिन बंदी बाकायदा लिपस्टिक लगा के, बाल वाल बना के, साड़ी अच्छी पहन के जा रही है, ठीक है। खुद का बच्चा एडमिट है, खाना पीना सब भूल गए। बच्चे तो दोनों ही है लेकिन खुद के बच्चे से क्या है, मोह है। बस ये मोह रुलाता है, बाकी तो सब बराबर है। और मोह छुटता भी नहीं है जल्दी से। गुरुदेव भी मोह जल्दी से नहीं छोड़ते, नहीं तो हम गृहस्थी से वैराग्य ले लेंगे, लेकिन कुछ % तो कम होना चाहिए मोह के कारण। हाँ जी कहाँ पहुँच गए, हाँ जी कहाँ पहुँच गए, अरे फ़ोन तो कर देते, आपको आधी घंटा लेट आनी थी तो। अरे तो आधी घंटा में क्या फ़ोन, अगला बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, सोचो तुम एक्सीडेंट हो जाए और हो जाए। लेकिन ना, बस मिनट मिनट में, क्यों, ज़माने ख़राब आ गया। पर ये मोह ही कराता है। चलेगा तो घर पे पहुँचेगा, और फ़ोन से ये तो है नहीं भैया, फ़ोन हवाई जहाज़ लगा देगा और आ जाएगा घर पे पहुँच जल्दी। कईयों की तो गेट पे खड़े होने की आदत होती है कि गेट पे खड़ी हो जाए, नहीं आए जब तक। तो उसका एक जने का तो आदमी बोला, तो गेट पे खड़ी होने से मैं जल्दी आ जाऊँगा, गेट पे खड़ी क्यों होती है बताओ। पर मोह है, क्या क्या जाए, मोह है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञानमय धर्म है वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली यानी बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के यानी बटलोई के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म
धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्यात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडिक्य बोले, हे योग वेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशीध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशीध्वज बोले, हे खांडिक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्मा में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते यानी गिरते नहीं, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। क्लियर, एकदम क्लियर बात कह दी आपने। सुनी क्या? फिर से बोलूं? सुनी? ठीक है, फिर से बोल दूं, क्या पता कोई ना कोई का ध्यान इधर उधर जा रहा हो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? क्या है? मन। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक है। लो, चाहे कितना भी वैराग्य ले लो, मन यदि विषय में चला गया, खाने में, पीने में, भोग वासना में, तो हो गया। आप गुरुदेव ने बहुत अच्छा बताया भी है कि वो एक इंसान सत्संग में गया और मन उसका अपने उस दोस्त में था कि वो तो नाचने गाने वाली से आनंद ले रहा होगा, और नाचने गाने वाला क्या मन में सोच रहा है कि वो मेरा तो भक्ति में आनंद ले रहा है, दोस्त है वो। दोनों के मन के कारण ही स्वर्ग नरक मिले। अतः इसलिए भी मन को साफ रखो। क्या रखो? मन साफ होता है सत्संग से, संत अमृत की अमृतवाणी से, भजन से। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अयस्कांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर लेता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, योग का बता रहे हैं आप, ध्यान से सुनो। मन से योग कराएंगे सहता यही बताया। ये अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्मा के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। मन से योग, जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्षु योगी कहलाता है। जब मुमुक्षु पहले पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे पर ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनी संपन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्म जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनी संपन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे। कि योगी को क्या चाहिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बता रही हूँ खाली। योगी को क्या चाहिए कि अपने चित्त को सबसे पहले ब्रह्मा के चिंतन के योग्य बनाए, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब ब्रह्मचर्य का पालन हमने तो एक ले रखा कि कंवारे रह जाओ। ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि विकारों को जन्म नहीं हो अंदर में, वो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। अहिंसा यानी पुण्य, किसी की भी मतलब पाप मत करो। सत्य बोलो। अस्तेय यानी कोई भी वस्तु की चोरी मत करो। अपरिग्रह यानी दान मत लो। निष्काम भाव से सेवन करो। तथा संयत यानी वश में करने, चित्त संयत चित्त से, वश में किए चित्त से स्वाध्याय, शोध, संतोष और तप का आचरण करे
तथा मन को निरंतर पर ब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं। सकाम भाव से यानी फल की इच्छा से किया गया कोई कार्य, और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासनादि आसनों से किसी एक का अवलंबन कर, भद्रासनादि होता है वह सिंहासन जिस पर राजाओं देवताओं का अभिषेक किया जाता है, उन आसनों से किसी एक का अवलंबन कर यम नियमादि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज यानी ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि आलंबन युक्त और निर्बीज ये समाधि है, यानी निरालंब भेद से 2 प्रकार का है। निरालंब यानी निराधार। सद्गुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है, अपने अंदर में ये वायु है 5 तरह की, तो क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। ये रेचक कुंभक ये पूरक ये प्राणायाम होता है कि इतना सांस लो, इतना छोड़ो, इतना अंदर रखो, ऐसे। हे द्विजोतम, जब योगी सभी प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए उसका बताया ये। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करे। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित्त का शुभाश्रय क्या है। केशी ध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्मा है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही 2 प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म कर्म और उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिकता भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत यानी जड़ और चेतन समस्त प्राणी कर्म भावना से युक्त है, तथा स्वरूप विषयक यानी बोध और स्वर्ग आदि विषयक यानी अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भ आदि में ब्रह्मा कर्ममय उभयात्मिकता भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्मा और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। कितना अच्छा बताया ब्रह्म ज्ञान का। वही परमात्मा विष्णु का रूप नामक परम रूप है जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विश्वमय स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देवयोनियाँ तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष 5 तन मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन 1, 2 अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सभी भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है।
हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति क्या है? सब जगह जो शक्ति है भगवान की, मतलब विष्णु को ही मान लो, संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य, या तारतम्य का मतलब ज़्यादा कम दिखलाई देती है। वह सबसे अविद्या के कारण दिखलाई देती है, तारतम्य शक्ति दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में, मतलब जड़ में, चेतन में, सांप बिच्छू इन सब में, और उनसे अधिक पक्षियों में है। पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है, तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। शक्ति, भगवान की शक्ति ही सब में व्याप्त है और भगवान की शक्ति से ही सारे कार्य हो रहे हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्मा का दूसरा अमूर्त क्या होता है? एक मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त होता है आकार रहित, मूर्त होता है आकार सहित। अमूर्त रूप है जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सत्य कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित है, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय यानी असीम भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत यानी सच्ची चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं, और विष्णु रूप ही हमारे गुरुदेव है। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय है। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियाँ हैं, वे सब अशुद्ध है। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से निह स्प्रह कर देता है, जिसको किसी भी प्रकार का कोई लालच ही नहीं हो। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। वह प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित है, तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए है। मतलब भगवान का ऐसे ध्यान करो, जिसकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदार से सुशोभित है, नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, तथा जिनके जंघा एवं उरु समान भाव से स्थित है, और मनोहर चरणारविंद सुघरता से यानी सुंदरता से विराजमान है। उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर, कटक आदि आभूषणों से विभूषित, शार्ंग, धनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र तथा अक्षमाला से युक्त, वरद और अभय युक्त
हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपनी चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शांग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला, यानी जो फिटकरी का बोलते हैं ये माला, जिसमें मतलब आर पार दिखता हूँ, और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करें। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करें। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे, कि भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे, चिंतन करे, फिर पूरे का ही करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से यानी इच्छा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। वह यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य, कल्पनाहीन, ध्याता, ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य पर ब्रह्म तक पहुँचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्राण प्रापणीय यानी वहाँ तक पहुँचाने वाला है। भावनाओं से रहित विज्ञान ही प्राप्तव्य पर ब्रह्म तक पहुँचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय यानी वहाँ तक पहुँचाने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है यानी करने वाला। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वज्ञ नष्ट हो जाने पर ब्रह्मा और आत्मा में असत्य यानी अविद्यमान भेद कौन कर सकता है। हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तु को यानी जानने योग्य वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कर सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशी ध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब प्रकार का सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर खांडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशी ध्वज अपने नगर में चले गए तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहाँ यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशी ध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए
उन्होंने पाप और मल यानी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय को यानी तीनों तापों को दूर करने वाली आत्यंतिक यानी बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त कर ली। ओम शांति 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 प्रशांति।